मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शब्द और पद। बेटा जैसा कि आप केजी फर्स्ट में आप क्या सीखते हैं, वर्ण। वर्ण मतलब स्वर और व्यंजन, ए आ ई कै ख ग घ। लेकिन उसके बाद आप फर्स्ट में सीखते हैं, क्या सीखते हैं, उन वर्णों को जोड़ना। लेकिन उन वर्णों को जब हम जोड़ते हैं तो उन वर्णों को जोड़ने से शब्द बनता है। उन वर्णों को जोड़ लेने से शब्द बनता है। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, तजग। तजग में वर्णों का मेल है। देखो तै जय ग के मेल से तजग बना है, लेकिन इसका कोई भी अर्थ नहीं है, इसलिए ये एक शब्द नहीं है। लेकिन इन्हीं सेम वर्णों से हम जय ग तय जगत जगत बनाते हैं, जगत शब्द बनाते हैं, तो उसका अर्थ होता है संसार और दुनिया। तो इसका अर्थ है, इसलिए यह शब्द है। जैसा परिभाषा में दिया गया है, वर्णों का सार्थक और निश्चित क्रम शब्द कहलाता है। यानी कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों का मेल तजग भी है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए हम उसको शब्द नहीं कह सकते। परिभाषा के अनुसार यही कहा गया है कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ हो। अब हम पढ़ेंगे शब्द के भेद। बेटा शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। अविकारी का दूसरा नाम अव्यय भी है। अविकारी का जो दूसरा नाम है उसे अविकारी का दूसरा नाम अव्यय भी है। विकारी, विकार मतलब जिसके कारण परिवर्तन आए, विकार आ जाए, चेंज आ जाए। अविकारी जिसमें कोई चेंज ना आए। बेटा विकारी शब्द हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी या अव्यय शब्द हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अब बेटा दिखाया गया है विकारी में। देखो विकारी की परिभाषा होगी, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के कारण परिवर्तन आ जाता है तो वो शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि बेटा संज्ञा शब्द है। संज्ञा किसे कहते हैं, पहले तो हमें पता होना चाहिए संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्रिया, जहाँ पर किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब हम देखते हैं बेटा जैसे संज्ञा शब्द में परिवर्तन कैसे होता है। देखो संज्ञा हम बोलते हैं राधा। अब राधा एक लड़की का नाम है, वो एक संज्ञा है। राधा बाजार जा रही है। लेकिन अगर हम राधा के स्थान पर लिंग चेंज कर दें, यानी कि राम, तो हम कहेंगे राम बाजार जा रहा है। यानी कि इसमें वाक्य में शब्द में अगर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण चेंज हो जाता है तो उसमें परिवर्तन आ जाता है, वाक्य की क्रिया में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि संज्ञा राधा बाजार जा रही है, राम बाजार जा रहा है। ठीक है, ऐसा सभी में रहेगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यानी कि इनमें जब लिंग, वचन, पुरस्कार के कारण में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन बेटा अविकारी यानी कि इसका दूसरा नाम है अव्यय। इस क्रिया मैंने बताया था अभी, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब आपको पता होना चाहिए क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि इस बार क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा खेला। खेला यहाँ पर क्रिया है, और क्रिया यानी खेलने की जो क्रिया हुई है वो कैसी हुई है, अच्छा। यानी कि इस बार क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा खेला। तो यहाँ पर बेटा क्रिया की जो खेला क्रिया है और इसकी विशेषता है खेला। अब मैं कहती हूँ, दूसरा बताती हूँ, राधा धीरे धीरे चलती है। अब राधा के चलने की क्रिया की यानी राधा धीरे धीरे चलती है, यहाँ पर क्रिया क्या है, चलना, और चलने की विशेषता क्या है, धीरे धीरे। अब बेटा मैं यही बताना चाहूंगी, जो धीरे धीरे शब्द है, यहाँ पर हम अगर राधा के स्थान पर
उसका लिंग चेंज कर देते हैं, जैसे चेंज कर दिया राम, तो राम यहाँ पर पुल्लिंग हो गया। लेकिन जब वाक्य में हम इसका प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, पहले हमने बोला था राधा धीरे धीरे चलती है, यहाँ जो धीरे धीरे है वो क्रिया विशेषण है। अब राम धीरे धीरे चलता है, हमने इसका जेंडर चेंज कर दिया, लेकिन जो है राधा के स्थान पर हमने राम बोल दिया, लेकिन इसमें धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब हम इसमें वचन चेंज करते हैं, राधा और उसकी सहेलियां धीरे धीरे चलती हैं। अब हमने स्त्रीलिंग तो है, लेकिन इसके साथ साथ हमने उसका वचन चेंज कर दिया कि राधा और उसकी सहेलियां, लेकिन धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब मैं कहती हूँ राधा आज धीरे धीरे चलती है, हमने उसका काल भी चेंज कर दिया, लेकिन काल चेंज होने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। राधा कल धीरे धीरे चलेगी, हमने काल चेंज किया, उसको भूतकाल में किया, लेकिन बेटा यहाँ भी धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे ही यहाँ पर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात, ये सभी अविकारी या अव्यय शब्द हैं। इन पर लिंग वचन कारक के कारण कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ये अविकारी शब्द होते हैं। आप पढ़ेंगे बेटा पद। पद यानी कि जैसे कि आपने अभी सीखा था शब्द किसे कहते हैं। शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो पद बन जाता है। जैसे राधा, राधा हमने बोला था, राधा अगर स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ है कहीं एक जगह राधा, तो वो एक संज्ञा शब्द है, वो स्वतंत्र है। लेकिन जब हम इसको वाक्य में जोड़ देते हैं, जैसे राधा बाजार जा रही है, तो राधा बाजार जा रही है, तो इसमें वाक्य में जुड़ जाने के बाद जो राधा है इसको हम पद कहेंगे। परिभाषा देखिए बेटा, यहाँ पर वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है, अथवा शब्द जब किसी वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। अब बेटा जो इसमें लिखा है वो पढ़ते हैं। शब्दों से वाक्य बनते हैं, हम वाक्यों में ही अपने भाव या विचार प्रकट करते हैं। सभी वाक्यों के माध्यम से तो अपनी बातें प्रस्तुत करते हैं ना दूसरों के सामने। वाक्य में प्रयुक्त होते ही शब्द पद का रूप धारण कर लेता है। वास्तव में शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के काम का रूप बदल जाता है। जैसे कि अकेली अगर राधा है, यानी मान लो राधा पुस्तक पढ़ रही है, अब राधा पुस्तकें पढ़ रही है, तो वाक्य में पुस्तकें और पुस्तक उसमें परिवर्तन होता रहता है। इस तरह शब्द वाक्य के नियमों में बंध जाता है, स्वतंत्र नहीं रहता। यानी कि शब्द स्वतंत्र होता है, लेकिन जो शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है, पद बन जाता है, तो वो स्वतंत्र नहीं होता, वो वाक्य के नियमों में बंध जाता है। शब्द के इस रूप को पद कहते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, शब्दकोश में केवल शब्द दिए जाते हैं, पद नहीं। जैसे पुस्तकें, लड़के, विद्यार्थियों आदि शब्द रूप अथवा पद शब्दकोश में नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनका प्रयोग केवल वाक्यों में ही होगा। इन वाक्यों को देखिए, माली पौधे को पानी देता है। अब माली पौधों को पानी देता है, पौधे और पौधों। यहाँ पौधा शब्द दो परिवर्तित रूपों में आया है। माली शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वाक्य के अन्य शब्द भी ज्यों के त्यों हैं, पर वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द पद ही कहलाते हैं। शब्द भेद बताया था ना बेटा, विकारी और अविकारी। विकारी कौन से थे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी यानी इसका दूसरा नाम था अव्यय, और वो थे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात। के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद भी उसी भेद के अंतर्गत, यानी विकारी है तो चेंज होगा, अगर अविकारी है तो वो चेंज नहीं होगा, में रखा जाता है। ऊपर दिए वाक्य में माली, पौधे, पौधा और पानी संज्ञा पद होंगे, देता है क्रियापद होगा। इसलिए देखो बेटा, इसमें पौधे, माली, पौधों, ये सभी संज्ञा पद हैं और ये परिवर्तित होते रहते हैं। लेकिन जो देता है क्रियापद है, तो क्रियापद क्या था? क्रियापद होगा ये, तो इसमें चेंज नहीं होगा।
शब्द और पद में अंतर। देखो बेटा, इसमें दिया गया है, हम अपने पास से भी तो इसको बता सकते हैं कि शब्द स्वतंत्र होते हैं लेकिन पद स्वतंत्र नहीं होते। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, जबकि पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द होता है जो वाक्य के नियमों में बंधा होता है। पद वाक्य की आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है, पर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। वाक्य में प्रयुक्त पद कोई न कोई प्रकार्य अवश्य करता है, परंतु शब्द स्वतंत्र होता है। प्रकार्य के अनुरूप पद अपना रूप बदलता रहता है और एक ही शब्द कई रूप धारण कर लेता है। जैसे बेटा, लड़का, लड़की, लड़कों, लड़कों, लड़की, लड़कियां, लड़कियों, लड़कियों आदि परिवर्तन हुए हैं। धन्यवाद।